प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के बहुपद चैप्टर का आप लोगों का आज टेस्ट लेंगे साथियों। इसमें हमने टोटल जो है 25 से स्टार्ट किए हैं। टोटल 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल मिला दे क्वेश्चन की संख्या साथियों तो टोटल 26 क्वेश्चन है साथियों। आप लोगों का आज टेस्ट होगा। इसमें देखते हैं 26 में से आप लोग कितना नंबर ला पाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक ना। 25 से टेस्ट ले रहे हैं, मतलब है एक से ही, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है संख्या 25 है। तो यहाँ से क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो हमें क्या निकालना है साथियों, दिया क्या है x² - 3 का शून्यक निकालना है बराबर 0। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है, यह बराबर के इस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। अब स्क्वायर हटाएंगे साथियों तो x लिखेंगे, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 7 लिखेंगे और जो है √3 हो जाएगा, लिख दिए। तो यहाँ से जो है साथियों √3 लिखने के बाद जो है x का वैल्यू आ जाएगा, एक बार जो है साथियों माइनस में √3 और एक बार क्या हो जाएगा x बराबर प्लस में √3। तो यह जो है अब ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं, ऑप्शन में लिखा होगा माइनस का √3 कॉमा प्लस का √3। प्लस का √3 कहने का तात्पर्य है √3 प्लस का। तो यहाँ से देखिए साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, होगा कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, माइनस का √3 और फिर प्लस का √3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आसान है और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे इस टाइप के। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए साथियों बहुपद नहीं है के बारे में बतला रहे हैं आप लोगों को। पहला याद कर लीजिएगा, इससे पहला x का जो है पावर यानी कि घात जो है साथियों वह रूट में न हो, रूट में न हो, यानी इस टाइप से न लिखा रहे, ठीक ना। दूसरा जो है वही x का जो घात है साथियों वह बट्टा में न हो, 1/2 यानी कि इस टाइप से या किसी भी बट्टा में न हो, ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए और यह बेहतरीन कॉन्सेप्ट है साथियों, x का जो है रूप मतलब बट्टा में न हो, ठीक ना। इसमें घात यानी पावर बट्टा में ना, इसमें x का रूप जैसे 1/x लिख देंगे तो यह इस रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक ना साथी। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बहुपद नहीं है तो देखिए यहाँ से √x लगा है, इसमें यहाँ देख रहे होंगे, बाकी कहीं लिखा है रूट में x या y नहीं ना। तो यह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय मतलब साथियों जिसकी घात जो है कितना हो, 1 हो, वह रैखिक बहुपद यानी रेखीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। और घात 2 वाला को क्या कहते हैं, तो घात 2 को हम क्या कहते हैं, द्विघात बोलते हैं। घात 1 को रैखिक, ठीक ना, अच्छे से इसे याद कर लीजिए रैखिक। और घात 3 को, घात जो है 3 को क्या बोलेंगे, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, इसे अच्छे से याद करें। यदि घात 1 में साथियों एक चीज बतला दे आप लोगों को, घात 1 में यदि शून्यकों की संख्या पूछे तो 1, घात 2 में शून्यकों की संख्या पूछे तो 2 और घात 3 में शून्यकों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक ना। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से देख रहे होंगे साथियों जिसका घात 1 है, यहाँ देखिए इसका घात कितना है, 2, इसका घात कितना है, यह वास्तव में बहुपद नहीं है क्योंकि इसका x जो है बट्टा में है, तो यह एक बहुपद नहीं है। और इसका जो है साथियों यहाँ से देख सकते हैं तीसरा में x का पावर है 3, 2, तो यह भी रैखिक बहुपद नहीं है। तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भी देख सकते हैं x 2x - 5 है ना। तो यहाँ से देखिए x का जो है घात कितना है,
यहाँ से यदि हम देखें x का जो घात है कितना है, 1 है, तो 1 जो है यही रैखिक बहुपद है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 समझेंगे साथियों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक ना। तो देख सकते हैं, अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक ना। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 28, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक के मूल हो तो 1/अल्फा मतलब 1/में अल्फा प्लस 1/बीटा मतलब 1/में बीटा का मान होगा। तो जब कभी भी इस टाइप से इसे भी सूत्र के रूप में याद कर लीजिएगा साथियों। क्या है सूत्र, इसके बारे में बतला देते हैं कि जब कभी भी आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछे किसी भी सवाल में, बहुपद में कोई सा भी यह एफ एक्स रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, जब कभी भी आपसे पूछे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है तो याद रख लीजिएगा -b/c होता है। अब यह जो तरीका है साथियों कैसे आया तो इसके बारे में भी बतला देते हैं। यह तरीका जो है पहले यदि समझना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले हम बेसिक बतला देते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए अल्फा से जो है अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा यहाँ लिख देंगे, और बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा, तो अल्फा यहाँ लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इसको हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को याद होगा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब देखिए टोटल 4 बट्टा है तो क्या करेंगे -b/a गुने a ऊपर चला जाएगा और c नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों a से a कट जाएगा और तो बच गया फाइनल क्या -b/c। तो यह जो देख रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ बतला दिए, ठीक ना। यह प्रोसेस था, यह इसका एक तरह से डायरेक्ट सूत्र हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों मान के रूप में यदि देखा जाए तो इस समीकरण में क्या है, समीकरण एफ एक्स बराबर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 है। तो यहाँ से x बराबर यानी a बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला संख्या 1, ठीक। फिर b बराबर कितना हो जाएगा 1 और c बराबर कितना होगा 1। तो माइनस का b के जगह क्या देंगे माइनस, और b का मान कितना है तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे -1, और बट्टे में c का मान कितना है 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया -1, यही इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका आंसर आप लोग भी दे सकते थे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। टोटल अभी हम 25 बतलाएं, 26, 27 और 28 सवाल बतलाएं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो है साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और यह जितने भी सवाल है साथियों आप लोगों को बतला दे यह किसी न किसी वर्ष बिहार बोर्ड में पूछे ही गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं यह 2014 में, यह 13 में, यह 14 में, इस टाइप से यह 12 में। तो यहाँ से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्या 29, क्या एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योग मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना साथियों। और मूलों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः कितना है 2 और कितना है -15, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद सूत्र। अच्छा, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है आप लोगों को भी याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जिसका जैसा मान है वैसे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से लिखेंगे कितना है 2, तो 2x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15, तो कोष्ट में -15 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस -15। तो यह जो ऑप्शन जिसमें होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ से कि यहाँ से देख सकते हैं क्या कि यह जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -15 है कि नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ है
माइनस का 2x और माइनस का 15। कोई दिक्कत नहीं, 29 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक ना। और जितने भी स्टूडेंट हैं साथियों, अगर आप लोग भी बना रहे होंगे कॉपी में, तो अपना स्कोर कार्ड जो है लास्ट के जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप लोग बतलाइए कितना आया। 26 में से हम देखेंगे साथियों आप लोगों को कितना नंबर आया, 25 या 24। देखते हैं 26 में से 26 भी कितना आता है कितने विद्यार्थी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल क्या है, 29 बतला दिया, अब 30 का बारे। 30 में क्या है कि निम्न के में से कौन बहुपद नहीं है। अभी जस्ट बतला है बहुपद नहीं है, तो साथियों x जो है बट्टा वाला नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट बतला था कि x जो है रूट में न हो, या फिर x का मान बट्टा में न हो, या फिर x का पावर ऋणात्मक में न हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं दूर हो। तो इस टाइप से यह जितने भी लिखे हैं साथियों, यह क्या है, बहुपद नहीं के बारे में। किसके बारे में, बहुपद नहीं के बारे में। अच्छे से याद रहेगा कि नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। हो गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल भी बिल्कुल आसान सा सवाल है साथियों। अगला सवाल क्या है, देखिए कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। अभी जस्ट बतलाए थे, एक घात वाला को क्या कहते हैं, दो घात को क्या कहते हैं, बतलाए थे कि नहीं। तो घात एक वाले को क्या कहते हैं साथियों, रैखिक बहुपद, बतलाए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33। 33 क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। तो हमें क्या निकालना है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6, इसका हमें शून्यक निकालना है, यही है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ करना नहीं है, 6 का पहले फैक्टर तोड़ देना है। क्यों 6 का, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है तो 6 समझेंगे। तो 1 है तो 6 का 6 हो जाता है, तो 2 से लगा दें 3। और हमें क्या करना है साथियों, इन दोनों संख्या से 3 1 3, इन दोनों संख्या से हमें कितना लाना है, माइनस का 5। तो माइनस का 5 कब आएगा, जब हम माइनस का 3 में माइनस का 2 जोड़ेंगे, तभी तो माइनस का 5 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस का, इसमें क्या करना है, एक्स लगा देना है। तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर 0 लिख दिया। अब आगे क्या करना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे क्या करना है, इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है। तो x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दुकान में 6 आता है, दुकान में 2 भी आता है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x, और यह प्लस है और यह माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा। दुकान में 6 कितना बार में आता है, तो 3 बार में, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे बराबर 0। यह दोनों मिल गया तो मतलब सही है साथियों, x माइनस 3 और फिर x माइनस 2 बराबर 0। एक बार क्या करना है आपको, इसके साथ एक बार बट्टा के 0 को कर देना है, क्या हो जाएगा, इस टाइप से लिखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। फिर क्या कर देना है साथियों, फिर लिखना है एक बार इससे, क्या लिखना है, x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 3 की जगह हम माइनस की जगह यहाँ बराबर के साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x का मान, फिर x बराबर, यहाँ भी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो 3,2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है साथियों, 3,2 या 2,3 भी हो सकता है, 2,3। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों, जिससे आप लोगों को एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसान ना हो, ठीक ना। अगला सवाल जो है साथियों बिल्कुल आसान सा सवाल है, और इसी टाइप से आप लोगों की कॉपी में रहे तो 100% बोल रहे हैं साथियों, यदि बहुपद चैप्टर से 5 भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, तो 5 का 5 सही हो जाएगा साथियों, ठीक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 33 तक बतला दिए थे, अब 34 में क्या है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक होगा। बस कुछ नहीं निकालना है साथियों, जैसे ही इस टाइप का सवाल अभी जस्ट बतलाएं, सेम वही प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, बराबर 0 कर देना है।
तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए साथियों, 4 का भी 3 ला सकता है? बिल्कुल नहीं ला सकता है। तो यहाँ से क्या करना है, 4x लिख देना है। 4 में से कितना घटाएंगे कि 3 हो जाएगा, तो 1 घटाएंगे। तो यहाँ घटाव का चिन्ह ऑलरेडी है, यदि यहाँ भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस माइनस का क्या कर देना है, यहाँ से साथियों माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x और x कट गया तो -4। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो यहाँ से भी हो जाएगा x - 4 बराबर 0। तो फिर क्या बचेगा, यहाँ से x - 4 यहाँ से, और फिर क्या लिखेंगे, x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक ना। तो x - 4 बराबर एक बार 0 लिखेंगे, फिर x प्लस में 1 बराबर 0 लिखेंगे। तो x बराबर कितना हो गया, 4, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और यह जो है प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक तो हो सकता है क्या साथियों, या तो 4 होगा या फिर -1 होगा। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए -1 माइनस जो है एक कहीं है इस क्वेश्चन में, 34 नंबर में देख रहे होंगे साथियों, है देखिए -2 है, यहाँ 2 है, और इसके बाद 4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 3 है, माइनस का चर्चा नहीं है। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन करना है साथियों, तो करना है। यदि अच्छा नंबर लाना चाहते, नहीं लाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। फिर जैसे देख रहे हैं, देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्या है, देखिए बिल्कुल ध्यान से। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखिए साथियों, px का कोई भी गुणनखंड है तो वह 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या है गुणनखंड का रूप, यहाँ से x + 2 तो बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या प्लस में तो उस पर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, आसान सा सवाल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 क्या है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्न में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। विभाज्य होगा मतलब जो है x का मान 4 है साथियों, तो यह किससे पूरा पूरा कटेगा। तो जब यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन के थ्रू साथियों, ऑप्शन नंबर हम डी डायरेक्ट ले रहे हैं, x - 4 जो है बराबर 0 कर देंगे तब ना पूरा पूरा कटेगा। तो x बराबर 4 आया कि नहीं, तो यह जो है किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे साथियों, नहीं समझे तो एक बार और बतला देते हैं, समझिए एक बार और। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक शून्यक जो है x का मान 4 है। अब बोल रहा है यह जो शून्यक निम्न में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। अवश्य विभाजित मतलब पूरे पूरे कट जाना चाहिए, माइनस प्लस न रहे, सिर्फ 0 आना चाहिए। तो यह जो है यहाँ से देख रहे होंगे साथियों कि ऑप्शन के थ्रू देखिए, तो यहाँ से देख रहे होंगे कि x - 4 जो है यह पूरे पूरे कट जाएगा, मतलब 0 के बराबर आया है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो इस पर हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें कि x का मान जो है 4 आया है, प्लस में आया है कि नहीं, तो यह किसके बराबर, इसके बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें, मिटा देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है साथियों कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 2x उसके बाद +1 के शून्यक है तो 1/α 1/α + 1/β मतलब 1/में बीटा का मान ज्ञात करना है, मतलब निकालना है साथियों। तो यहाँ से देखिए साथियों, अभी जस्ट बतलाए थे शुरू में सवाल के 1/α + 1/β हो तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, -b/c होगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए साथियों, इस समीकरण में क्या है 2x² + 2x प्लस में 1, तो इसमें a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा 2 और c का मान कितना हो जाएगा 1।
तो यहाँ से माइनस बी मतलब माइनस का 2 और सी का मान कितना है 1, तो माइनस का 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। 38 भी आसान सा सवाल है साथियों। 38 क्या है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x और माइनस 12, इसका जो है शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालना तो बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? 12 का फैक्टर लेंगे। तो यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 6, और फिर जो है 2 से लगाएंगे तो 2 से जो है लगाएंगे 3, फिर 3 से लगा देंगे तो यहाँ से 1 होगा। तो इन्हीं सब संख्या से कितना लाना है हमको साथियों? माइनस का रूट 2। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे साथियों? माइनस का रूट अंडर 2। तो क्या करेंगे? देखिए साथियों, यदि इस 2 में पहले इस संख्या को लिख लेते हैं, क्या है कि 2 गुने 2 गुने 3 है ना। यदि इस 2 को हम लिख ले रूट 2 गुने रूट 2, तो कोई गलत होगा नहीं ना, क्योंकि गुना करेंगे तो 2 आ ही जाएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस 2 को जो है साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस 2 को एक बार इसके साथ चिपका देंगे, इस 2 को एक बार इसके साथ चिपका देंगे, तो बन क्या जाएगा साथियों? यदि इसके साथ हम चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रूट 2, और इसके साथ चिपका देंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का रूट 2 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। माइनस का आएगा या प्लस का? प्लस का आ जाएगा, लेकिन लाना क्या है? माइनस में। तो इसको माइनस करना होगा, यहाँ प्लस करना होगा साथी। बिल्कुल ध्यान से देखिए इस बात, इसमें माइनस करना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या होगा? प्लस का चिन्ह में रहेगा तो प्लस होगा जाएगा, माइनस का चिन्ह में है तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देखिए, माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा साथियों। तो यहाँ से हम क्या बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस सवाल में हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3x, क्या लिखेंगे यहाँ? सॉरी, ध्यान से देखिए थोड़ा, यहाँ लिखेंगे 3 रूट 2x और फिर प्लस का 2 रूट 2x, और फिर क्या लिख देंगे? माइनस 12 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करेंगे साथियों? इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो क्या लिख देंगे? x माइनस 3 रूट 2। फिर इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 रूट 2 कॉमन है। ठीक ना साथियों, 2 रूट 2 कॉमन है, तो इससे कट जाएगा तो x, अब प्लस माइनस माइनस। यहाँ से नहीं समझ में आया तो इसी संख्या को लिख दीजिएगा यहाँ, कितना? 3 रूट 2 बराबर 0। ठीक ना साथियों। तो अब x माइनस 3 रूट 2 और फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 रूट 2, यह जो है दोनों बराबर 0 के हो जाएगा। तो एक बार इसके साथ बराबर, तो x माइनस 3 रूट 2 बराबर एक बार 0, फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 रूट 3 बराबर 0 हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर, यह माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3 रूट 2, और यह प्लस में तो हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली आंसर क्या नजर आ रहा होगा साथियों आप लोगों को? यहाँ से देख सकते हैं, यह जो है एक आंसर होगा और दूसरा आंसर ये होगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन है, कहीं देख रहे होंगे साथियों, 38 में 3 रूट 2, इसके बाद 2 गलत हो जाएगा, इसमें बट्टा है गलत हो जाएगा, इसमें भी बट्टा है ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। मतलब साथियों क्या पूछ रहा है? यह समीकरण दिया है, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4। इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है साथियों? आप लोगों को याद होगा सी बाई। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा?
b बराबर 3 और c बराबर कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -4 और बट्टे में ये मतलब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, मतलब फाइनली आंसर -2 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 40, यदि बहुपद x² - 9x + a में a का जो है गुणनफल 8 है तब इनमें शून्य होगा। देखिए साथियों, यदि हम यहाँ से a का मान पहले हम निकाल लें, a का जो शून्यक है 8 है, गुणनफल जो है 8 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, x² - 9x और प्लस में a है बराबर क्या कर देना 0। इसमें यदि हम a का मान पूछे आप लोगों से तो क्या बतलाइएगा आप लोग 1, b का मान पूछेंगे तो -9 और c का मान पूछेंगे तो a। और यहाँ से जो है गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, दो को शून्य होता है। कौन कौन शून्य होता है आप लोगों को पता होगा, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। इन दोनों का गुणनफल बोला है, यहाँ से देख सकते हैं कितना है 8 है, तो यह इसका मान कितना है 8 के बराबर। तो अल्फा इंटू बीटा जो है साथियों 8 के बराबर है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a। तो यहाँ से 8 बराबर c का मान कितना है तो देख सकते हैं a है, और बट्टे में a का मान कितना है साथियों 1 है, तो 1 हो गया। तो क्रॉस गुना करेंगे तो a बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सवाल में जो a का वैल्यू है यहाँ हम कितना लिख देंगे, यहाँ जो a का वैल्यू है इसमें हम कितना पुट करेंगे 8 करेंगे। तो यह समीकरण इस रूप से बन जाएगा, देख सकते हैं साथियों x² - 9x प्लस में 8 बराबर 0। अब इसका आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, शून्यक निकालना है साथियों। तो शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है कि कभी भी 8 9 ला सकता है, नहीं ला सकता है। तो यहाँ से क्या कर देंगे x² - 8x तो लिखेंगे ही, और प्लस माइनस का एक और x लिख देंगे, तब ना माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस करेगा तो 9x हो जाएगा, और प्लस में 8 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x - 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो x - 8 हो जाएगा बराबर 0। x - 8 बराबर एक बार 0 लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं साथियों। वैसे हम आप लोगों को एक स्टेप आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन हम आप लोगों को पूरे अच्छे से समझा देते। एक बार इन दोनों में से एक बार ये लिखना है, फिर x - 1 बराबर 0 लिख देना आप लोगों को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x - 8 बराबर 0, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ से x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 8,1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर 1,8 दोनों सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन देखना है साथियों, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा 1,8। देखिए एक बार और सवाल के बारे में, इस सवाल को बतला देते हैं। इस सवाल थोड़ा सा लंबा लगेगा लेकिन अच्छा सवाल है। क्या है क्वेश्चन में कि इस सवाल में हमें पहले a का मान निकालना और उसका गुणनफल दिया, मतलब गुना करके दिया। तो गुना करके दिया है तो पहले हम a का मान निकालेंगे, तो a b c पता हो गया। फिर गुणनफल मतलब गुना कर दे, दो शून्य होता है अल्फा और बीटा, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आना चाहिए, दिया हुआ है किताब में कितना 8। तो यहाँ से हम c/a लिखेंगे तो गुणनफल हो जाएगा यह 8 के बराबर, तो a के मान आ गया। फिर यहाँ से a का मान इसमें हम चिपका देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 8 कभी 9 ला नहीं सकता है, तो 8 में हम x जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद गुणनखंड के, तो फाइनली आंसर x का वैल्यू 8 आया और x का वैल्यू कितना आया 1। तो 8,1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन जो है साथियों क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि यदि बहुपद px 4x³ ठीक ना साथियों -5x² प्लस 3x और प्लस में 7 इसका शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा साथियों। तो देखिए बिल्कुल अच्छा सवाल है साथियों, और इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ रहा है। तो इसका सूत्र आप लोगों को याद होगा साथियों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो -d/, होता है यहाँ से a।
तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर कितना हो जाएगा -5 और सी बराबर कितना हो जाएगा 3 और डी बराबर 7। तो यहाँ से -7 बट्टे में ए का मान कितना है 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो -7 बट्टे में 4 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत है साथियों, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो है साथियों कभी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है जरूर अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है साथियों, देखिए ध्यान से। यह सवाल थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है और अच्छे से देखिएगा। क्या है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर -3x और प्लस में 5 है ना का शून्यक निकालना है, उसका जो है अल्फा बट्टा में बीटा प्लस बीटा बट्टा में अल्फा का मान पूछ रहा है साथियों, इसका मान पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे साथियों, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, पहले यहाँ से ए लिख लेना है, a1 b बराबर -3 और c बराबर 5 लिख लिए। पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा -b बट्टा में a। तो -b का मतलब क्या हो गया कि माइनस का जो है माइनस एक बार और लगा देंगे, b का मान 3 है और a का मान कितना हो साथियों 1, तो इसका आंसर आ गया -3। जब -3 सॉरी यहाँ +3 हो, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर यहाँ से क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो सी बाई ए होता है कि नहीं, और सी का मान आप लोगों को पता है 5 और ए का मान है 1, तो 5 आ गया। यहाँ से अब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ लिख दे रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है साथियों कितना आ गया +3, मतलब हम 3 लिख दे रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान जो है साथियों 5 आया, 5 लिख देंगे। अब यहाँ से हम पहले इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसके बारे में आप लोगों को बतला देते हैं। क्या है इसमें कि अल्फा बट्टे में बीटा और फिर बीटा बट्टे में अल्फा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज आप लोग भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, यह सूत्र की ए डायरेक्ट बतला देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है साथियों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ठीक ना, 2 अल्फा बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे क्या करना है साथियों, इसी सूत्र को यहाँ आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक ना। तो अप्लाई कैसे करेंगे साथियों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे साथियों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना है साथियों 5 है। फिर बट्टे क्या करना, अल्फा इंटू बीटा कितना है डायरेक्ट 5, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 -5 दूना 10 बट्टे में 5, तो 9 में से 10 चला जाएगा तो -1 बट्टे में 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, तो देख सकते हैं यहाँ जो है ऑप्शन नंबर देख सकते हैं साथियों सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, तभी तो यह अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना साथियों। देखिए साथियों ये जितने भी सवाल है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों, तो इसे खासकर आप लोगों को इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि इस बार का बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना साथियों। लगभग उम्मीद यही रखा जा रहा है साथियों कि 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, तो इसीलिए साथियों ऑब्जेक्टिव जो है 60 गो उसमें से 50 गो बनाना है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो 50 में 50 ला पाएंगे, है कि नहीं साथियों। तो बेहतर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। तो बार बार रिवीजन करने के लिए आप लोगों को पहले कॉपी में नोट डाउन रहेगा, तभी तो आप बार बार रिवीजन कर पाइएगा, ठीक ना साथियों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए साथियों।
तो अगला सवाल क्या है साथियों, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है, भाग एल्गोरिदम में पी एक्स जी एक्स गुने क्यू एक्स गुन जोड़ आर एक्स जहाँ जी एक्स बराबर नॉट जीरो भाजक हो तो निम्न में से कौन सा सही है साथियों। तो इसे अच्छे से याद ही कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है, टर्म जो है, इसे समझने के लिए आप लोगों को पहले बेसिक समझना होगा कि जी एक्स का मतलब क्या होता है, आर एक्स का मतलब क्या होता है, इस टाइप से भाजक भागफल और शेष होता है। तो यहाँ से साथियों हम आप लोगों को यही सजेशन देंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप लोग इस टाइप के सूत्र का जो है आंसर याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा आंसर कि जो है आर एक्स जो है, आर एक्स का जो घात है, का जो है घात वह जी एक्स के घात से छोटा होगा, छोटा होगा का घात से छोटा होगा, मतलब क्या है, जी एक्स का घात हमेशा बड़ा होगा साथियों, किससे, आर एक्स। ठीक ना साथियों, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का। बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की ओर साथियों। 44 क्वेश्चन क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 44 क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तब बी का मान। देखिए साथी, एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि उल्टा, ठीक ना। जैसे हम मान लेते 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यदि हम 2 का उल्टा पूछेंगे तो 2/1 लिखेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो यहाँ से हो गया 2/1 की जगह 1/2। तो वही कह रहा है इसमें कि इसका जो शून्यक होगा, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है, इतना तो पता है। तो इसका जो शून्यक है दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो मान लेते हैं यदि एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/x होगा कि नहीं। तो यहाँ से जो है शून्यक हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा जो है, यदि हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, x गुने 1/x होगा कि नहीं। तो x से x कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमसे पूछ क्या कर रहा है, b का मान। तो b का मान निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। और यहाँ से देख रहे होंगे साथियों कि a बराबर जो है यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा x, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस का, यह जो है साथियों c का मान कितना होगा माइनस का b हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान देंगे तो माइनस का b, और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट थोड़ा सा देख सकते हैं साथियों, यहाँ ना लिख के हम आप लोगों को डायरेक्ट अच्छे से यहाँ लिख के समझाना। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। और c का मान कितना है, तो c का मान देख सकते हैं माइनस का b, और a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। यदि हम क्रॉस गुना करेंगे साथियों, क्रॉस गुना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का b बराबर 1 होगा, तो b का मान क्या आ गया, माइनस का 1 की जगह यहाँ जो है, यहाँ जो माइनस है अब इसमें लग जाएगा, तो -1 आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आप लोगों का जो b का मान है कितना है, -1। जो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं साथियों, -1, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ से साथियों देख लीजिए इसे थोड़ा, है कि नहीं। अब इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 45 तक हो गया, तो 45 का आंसर है -1, ठीक ना, ऑप्शन बी। 46 में क्या है कि यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो वो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का आप लोगों को सूत्र याद होगा, -b/a। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस b का मान कितना है, -2, और बट्टे में a का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बट्टे में जो है 1 लिखेंगे, यहाँ जो देख रहे हैं +2। तो फाइनली आंसर 2 आ जाएगा। ठीक ना साथियों, आसान सा सवाल था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 47, टोटल 50 तक है साथियों, 50 तक बतलाएंगे।
क्वेश्चन नंबर जो है 47 क्या है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है साथियों, सी बाई ए। यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, इसमें a का मान जो यदि पूछा जाए आपसे तो क्या होगा 1, b का मान कितना होगा 7 और c का मान कितना होगा 10। तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है तो सी का मान कितना 10 बट्टे में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 48 कि बहुपद वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर देख रहे होंगे यहाँ, फिर माइनस का रूट अंडर 3y और प्लस 1/2, इसमें पूछ रहा है घात, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। सबसे बड़ी घात कितना है 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। घात जो पूछे तो 3 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल आसान से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दिया है, कितना दिया है 2 और माइनस का 15। यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं साथियों, ऑप्शन का जगह हेरफेर है। तो क्या पूछ रहा है द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद सूत्र जो होता है क्या बतलाए थे, बहुपद सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं साथियों, थोड़ा सा क्या होता है यहाँ से कि बहुपद सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो 2 और एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है साथियों माइनस का 15। तो इसको हम कोष्ट में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा देख सकते हैं साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि यदि ax³ प्लस bx प्लस में cx प्लस में डी, देखिए साथियों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है क्वेश्चन में इस रूप से रहना चाहिए ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में डी, इस रूप से रहना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिघात बहुपद का एक शून्यंक शून्यक है तो अन्य दो शून्यकों का जो है शून्यंकों का गुणनफल, मतलब अन्य दो शून्यंक मतलब अल्फा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा, ठीक ना साथियों, फिर गामा इंटू अल्फा, इसका जो है गुणांक मतलब यही दो अन्य दो का गुणांक पूछ रहा है क्या होता है, तो सी बाई ए होता है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप उम्मीद करते होंगे जो अभी तक हमने 26 क्वेश्चन बतलाया है तो उसमें से कम यदि आप लोग अच्छे स्टूडेंट होंगे तो कम से कम 20 प्लस नंबर आना चाहिए साथियों, तभी जो है आपका मैथ में तैयारी थोड़ा सा बेहतर है। यदि 25-26 आ रहा है साथियों तो बहुत अच्छा है, तब आप मैथ में 95 प्लस नंबर ला सकते हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, अभी के लिए इतना ही और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।